डिपॉजिट नंबर 13 और रेलवे विस्तार लाइन को लेकर एक बार ग्रामीण फिर मुखर हो गए हैं। अभी हम मौजूद हैं बचेली और किरंदुल आयरन हिल के नीचे बसे गांव पुरंगेल में। यह पुरंगेल गांव के ग्रामीण हैं। यह ग्रामीणों का यह कहना है कि जो यहाँ से रेलवे विस्तार लाइन जाएगी जो महाराष्ट्र के लिए, वो यहाँ पर नहीं बिछना चाहिए, और साथ ही जो डिपॉजिट नंबर 13 है जहाँ पर NMDC के द्वारा खनन किया जाना है वह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से 60 से 65 साल से NMDC यहाँ पर खनन कर रही है, लेकिन इन ग्रामीणों को आज तक कुछ मुआवजा नहीं मिला है और ना ही कुछ सुविधा। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण है, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ समस्या है और क्यों इसका विरोध है। हमारे साथ यहाँ पर गमपुर पंचायत के सरपंच बामन करती है, आइए उनसे बात करते हैं क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बामन करती है, गमपुर सरपंच। ये किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं? इसमें हम लोग डिपॉजिट 13 नंबर के संबंध में और रेल लाइन का संबंध में हम लोग यहाँ बैठे। डिपॉजिट नंबर 13 में क्या है? इसमें अडानी उस समय आए थे कि 7 दिन आंदोलन हुआ है, उस समय भी अभी फिर अडानी आ रहा है कि NMDC अभी आ रहा है, वो पता नहीं कि मतलब NMDC मतलब कोर्ट की देगा होगा कि हम लोग तो सीधा उस दिन कलेक्टर साहब भी आया था कि कल हमारे विधायक मोदी भी आए थे, तो सीधे हम लोग सीधा तौर पे हम बताना चाह रहे हैं कि कलेक्टर क्या बोले जब कलेक्टर आए थे? कलेक्टर साहब मतलब जबकि ये छोटा से गांव में लोहा गांव में क्यों आ रहा है कि ये भी तो लाल पानी प्रभावित क्षेत्र है ना, ये भी तो इरोली आश्रित गांव है ना, यहाँ भी आना चाहिए, तो लोहा गांव में क्यों हाईलाइट हुआ है? तो हम लोग सीधा देख रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं में इसमें मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर कितने पंचायतों के ग्रामीण है? इसमें 11 गांव वाले लोग यहाँ पर एकत्रित हो गया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो रेल लाइन भी आने से भी क्या फायदा कि रेल लाइन अभी आने से भी उधर देखो पुराना रेल लाइन बिछा हुआ है कि गाय काटने से भी उनका मौजा नहीं है, आदमी काटने से उसका मौजा नहीं है, कि एक अभी सिंपल है, अभी कुछ भी उनका सुविधा नहीं है बोलने से कैसे अब कुछ भी उसका मिलना चाहिए ना मौजा। तो इसमें रेल लाइन लेके जाएगा कि एक पेड़ काटने के बाद ना एक पेड़ का पीछे उसका भी मौजा होना चाहिए, तो पेड़ काटने से भी कुछ मौजा नहीं बोलता है। कलेक्टर से आपने विकास की मांग नहीं की? कलेक्टर अभी विधायक यहाँ तक तो नहीं आया है, लोहा गांव में आए थे। खोलने से क्या लोगों को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है कि यहाँ विकास कार्य बोलने से विकास कार्य है ही नहीं है। इसमें देखो अभी देखो यहाँ पर ये आश्रित गांव पुरंगेली में हम बैठे हैं, तो इरोली वाला अभी तक यहाँ तक कहाँ या बिजली पहुँचाया है कि रोड पहुँचाए कि स्कूल है, क्या है? पानी का सुविधा है यहाँ नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है। हाँ, मतलब खनन नहीं होना चाहिए और नई कंपनी नहीं बैठनी चाहिए, कोई भी नहीं होना से फिर अब खनन भी करेगा कि बाहरी लोग को यूपी बिहार से आके या नौकरी करेगा, तो फिर खनन करने से मतलब ही क्या है? हमारे लोग को कोई फायदा ही नहीं है, हमारा जीव जंतु पूरा तो नष्ट हो जाएगा ना, यहाँ रहने वाले लोग को मुश्किल है। तो आप लोग क्या चाहते हो कि ये खनन नहीं होना चाहिए? विकास के नाम पर क्या चाहते हो? आंगनबाड़ी, स्कूल, सड़क, अगर ये भी तो आनी चाहिए ना। विकास का नाम तो हम विरोधी नहीं कर रहा कि स्कूल होना चाहिए, आंगनबाड़ी होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, रोड होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, डीजल होना चाहिए। हम तो पहले तो माओवादी के नाम से फिर दबाव था, अभी सरकार तो अभी तो माओवादी खत्म कर दिया बोला ना, तो हम तो विकास ही सारा ना सब जनता। अभी क्या है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी स्कूल यहाँ शिक्षा ही नहीं है, कुछ नहीं है। पहले लोग को पहले वाला शिक्षा नहीं है, अभी पढ़ लिख नहीं पा रहा है। अभी तो सारा ना विकास के लिए पहाड़ नहीं खोदना चाहिए, खनन होना नहीं चाहिए, उसके बाद विकास करना है तो करिए। तो ये थे हमारे साथ यहाँ गमपुर के सरपंच बामन करती। इनका कहना है कि NMDC पिछले 60 से 65 सालों से यहाँ पर खनन कर रही है, लेकिन इन गाँवों को तो ना लाल पानी से निजात दिलाई है, ना ही कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं से। यहाँ हमारे साथ और भी कुछ ग्रामीण आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ समस्या है और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? रामास्वरी। यहाँ पर किस चीज़ को लेकर आप बैठक कर रहे हैं? बैठक ये किए कि हमारे दंतेवाड़ा जिला के लोहा गांव जो आश्रित है उसमें जो कलेक्टर आया और विधायक भी आया था, तो वो किन चीज़ों को लेके आया था
किन चीज़ों को विकास के नाम से कि ना कहीं यहाँ डिपॉजिट 13 नंबर है उसके वजह से आया। ये हमारा मकसद था। तो इस चीज़ों को थोड़ा लोवा गांव वालों से पूछे कि अब किसी का विकास तो गांव में क्या क्या सुविधा की जरूरत है, क्या क्या विकास है? गांव में अभी हमारे गांवों में बोरिंग की सुविधा, स्कूल की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, सोसाइटी की सुविधा और आधार कार्ड राशन कार्ड की सुविधा हमारे यहाँ अभी तक भी है। तत्काल राशन कार्ड की सुविधा नहीं है। सड़क, छोटा सड़क हमको चाहिए, छोटा सड़क चाहिए। और इस 13 नंबर डिपॉजिट खुलने से हमारे गांव पूरा इधर दब जाएगा। कितने गांव विस्थापित होंगे 13 नंबर? विस्थापित यहाँ से 50-45 गांव विस्थापित होंगी। 50-45 जी जी, वैसा विस्थापित होगी। हम उस पहाड़ खनन करने से हमारे लिए रेलवे लाइन खुलने से कितने गांव विस्थापित होंगे? रेलवे खुलने से उन लोग पहले ड्रोन के साथ सर्वे हुआ बोल के अभी हमको पता है। ये रेलवे लाइन कहाँ से गुजरेगी बैलाडीला होते हुए? ये बैलाडीला वैसी जैसे पहाड़ी किनारे से इधर कहाँ उसके हिसाब से नक्शा बनाई। इधर कहीं ग्राम तमोड़ी एक स्टेशन के नाम आ रहा है और कुएं में एक आश्रित गांव है उसमें आ रहा है। वो कहीं उधर सुकमा जिले से और वैसा रेली कुतगुड़म तेलंगाना तक के गुजरेगी वैसा बैलाडीला से। गांव को कुछ फायदा है कि नहीं? नहीं फायदा है। उसमें कई जानवर नुकसान होगी, हमारे अनपढ़ आदिवासियों नुकसान होंगे, लेकिन इसका मुआवजा कभी भी नहीं मिलती है। तो इस खनन की वजह से रेलवे हो रही है। ये थे हमारे साथ रामा करती। इनका कहना है कि रेलवे लाइन भी अगर खुलती है तो गांव में कुछ विकास नहीं पहुंचेगा और खनन भी शुरू होती है तो गांव को कुछ विकास नहीं पहुंचेगा। अब मेरे पीछे देख रहे हैं जो डिपॉजिट नंबर 13 बचेली और किरंदुल का माइनिंग एरिया है, यहीं से जो एक रेलवे लाइन आने का है जो पुरंगेल से होते हुए एंड्री, डोडी तुमनार होते हुए बीजापुर से सीधा महाराष्ट्र को जोड़ेगी, जिसका DPR भी तैयार किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब देखना ही है कि यहाँ रेलवे लाइन बिछती है या नहीं। हमारे साथ और भी कई ग्रामीण है, आप देख सकते हैं ग्रामीण लगभग 3 पंचायत के ग्रामीण, 3 पंचायतों के 11 गांव के ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने सीधा मुखर तीखे स्वर से कह दिया है कि यहाँ पर हमें माइनिंग नहीं चाहिए और ना ही कोई रेलवे विस्तार। हमें चाहिए तो गांव में स्कूल, हॉस्पिटल और स्वच्छ जल के लिए बोरिंग। ग्राउंड हिस्टोरी के लिए ग्राउंड जीरो से रिकेश्वर राणा, ग्राउंड हिस्टोरी हिंदी।